दोस्तों बैटल एप्स और गेम्स के बारे में आपका क्या सोचना है। वैसे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कुछ 5 पॉइंट्स को कवर करूंगा, मतलब जो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बैटल एप्स और बैटल गेम्स का क्या स्कोप है और ये कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं 2021 में। और आखिर क्यों जब आप फेसबुक या फिर कोई गेम यूज़ करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे ही एड्स दिखाए जाते हैं, बैटल टाइप दो यूजर्स एक साथ बैटल कर रहे हो। मतलब पहले तो सिर्फ गेम्स में मैं देख रहा था, ये ज्यादा हो रहा था और आपने भी देखा होगा। और ज्यादातर मैंने खुद एप्लीकेशन जो बिल्ड किए हैं, टूर्नामेंट आप सभी ने सुना होगा मेरे वीडियोस में या फिर चैनल पे। मैं ज्यादातर टूर्नामेंट एप्लीकेशन के बारे में, लूडो गेम के बारे में, इन सब के बारे में बात करता हूँ। आखिर इनमें क्या होता है, इनमें बैटल ही होता है। एक मतलब सामने वाला यूजर जो है वो मतलब एक दो यूजर आपस में खेलते हैं और जो भी विन होता है उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये जो टेक्निक है ये सिर्फ गेम तक ही सीमित नहीं रह गई, अब ये एप्लीकेशन में भी यूज होने लगा है। और इस टेक्निक को एप्लीकेशन में डाल के आप सोच भी नहीं सकते कि यूजर का एक ऑडियंस रिटेंशन जो होता है, मतलब ऑडियंस को कितने देर तक आप अपने एप्लीकेशन पे रोक के रख सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप सब कुछ समझ जाओगे। पहला पॉइंट रहेगा व्हाट इज बैटल ऐप एंड गेम। आखिर बैटल एप्स और गेम्स क्या है, हम ये थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं ये लूंगा स्कोप ऑफ बैटल एप्स एंड गेम। आखिर ये कितना स्कोप कर रहा है 2021 में और आगे कितना ज्यादा आप इससे मतलब कितना ज्यादा इस ऐसे एप्लीकेशन और गेम्स का स्कोप है, ठीक है। थर्ड पॉइंट रहेगा मेरा कि आप ऐसे एप्लीकेशन और गेम से कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, आखिर ऐसे गेम्स और एप्लीकेशन को बनाने में लगभग कितना खर्चा लगता है। फिर चाहे आप इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करो या आउट ऑफ इंडिया से बनवाओ या आप किसी भी डेवलपर से बनाओ, तो लगभग कॉस्ट क्या लगेगा, एक लगभग एस्टिमेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। और पांचवा, हमें एप्लीकेशन बनवाना चाहिए बैटल के लिए, यानी कि बैटल एक दूसरे में जब यूजर्स प्ले करते हैं, या फिर हमें गेम बनवाना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ज्यादातर इस टेक्निक को हमने अभी तक तो हमने ज्यादातर गेम में देखा है। अब ये एप्लीकेशन में कहाँ देखने को आपको मिल रहा है और वो कैसे अर्न कर रहे हैं, इन सभी चीजों के ऊपर हम थोड़ा अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आजकल मेरे मेरे जो भी वीडियोस हैं मैं पहले नोट्स रेडी करता हूँ, फिर उसको समझता हूँ, उसके बाद में आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है वो सोच समझ के मैं वीडियोस बनाता हूँ। अभी पहले मैं एक ही टेक में सब कुछ करता था, बट अभी बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ रहा है। बट खैर ये सारी चीज़ें मैं आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए बस बता रहा हूँ। चलिए फर्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। व्हाट इज बैटल एप्स एंड गेम। बैटल एप्स और गेम्स, गेम्स के बारे में आप समझते होंगे कि बैटल गेम्स होते हैं। बैटल में यानी कि दो यूजर आप आमने सामने प्ले करते हैं, जो जीतता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो ये गेम्स में होता है। अब बैटल एप्स में ये किस तरीके से यूज किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। बैटल एप्स में आपने देखा होगा लाइव वीडियो चैट, जहां पे दो यूजर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या फिर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फिर वो किसी एक टॉपिक को लेके वहां बैटल चलता होता है और वहां पे जो उनके ऑडियंस रहते हैं या फिर उनके फॉलोअर्स जो रहते हैं वोट करते हैं कि कौन ज्यादा बेस्ट बोल रहा है, ठीक है। या फिर वोटिंग से वहां पे जो जीतता है, जिसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब लाइव वीडियो चैट में वहां पे टॉपिक कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेशन करते टाइम वो सिंगिंग भी कर सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर अगर वो टॉपिक है तो कौन कितना बेस्ट बोल रहा है, डिबेट अच्छा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में इस तरीके से अभी फिलहाल ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरीके से यूज हो। बैटल में अगर देखा जाए एप्लीकेशन के अंदर यूज करना हो तो आप जनरल कैटेगरी के एप्लीकेशन में भी बैटल लगा सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक शायरी का एप्लीकेशन है, ठीक है। आपने चैलेंज रख दिया या फिर एक बैटल कर दिया दो यूजर्स के बीच में, इतने टाइम में कौन कितना बेस्ट क्योट लिखता है और उसको यूजर्स कितना वोट करते हैं, उस हिसाब से जो जीतेगा, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका आप किसी भी मतलब थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। जनरल कैटेगरी के एप्लीकेशन में भी, जनरल कैटेगरी से मेरा मतलब है जो ज्यादातर लोग बनवाते हैं एप्लीकेशन, जैसे वीडियो स्टेटस, शायरी एप्लीकेशन, म्यूजिक एप्लीकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, ये ज्यादातर लोग बनवाते हैं। तो इन कैटेगरी में भी ये लॉजिक को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट बैटल का मतलब ये है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, या फिर गेम के अंदर। आप सभी को मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत पड़ेगी गेम के अंदर। अब दूसरा जो टॉपिक है स्कोप ऑफ बैटल गेम्स एंड एप्स, मतलब कितना स्कोप है। आखिर अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनवाते हो तो कितना स्कोप है। दोस्तों आपको पता भी नहीं होगा कि अभी कितने एप्लीकेशंस में ये यूज किया जा रहा है, क्योंकि आप उस पता होगा सॉरी, पर आप नोटिस नहीं करते होंगे इस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे पहले सिर्फ बैटल हो रहा था, ज्यादातर मैंने देखा था लूडो जो गेम था, लूडो गेम के अंदर ज्यादातर पहले बैटल होता था, एक दो यूजर प्ले कर रहे हैं, जो जीतेगा
और वो विन हो गया, उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिल गए। उसके बाद ये कैरम में आया, उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अभी गेम्स। उसके बाद में कैंडी क्रश में भी, कैंडी क्रश में कभी आपने सोचा था कि बैटल कर सकते हैं ऐसा कुछ? कैंडी क्रश में भी अभी बैटल आ चुका है। उसके बाद में एप्लीकेशन के अंदर मैं देखता हूँ वीडियो चैट्स के थ्रू या फिर क्यूज एप्लीकेशन के अंदर भी बैटल होता है, कौन कितना जल्दी आंसर मतलब उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ये भी एक बैटल क्यूज भी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो ये सभी धीरे 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 मैं देख रहा हूँ बैटल इतना ज्यादा स्कोप में इस टाइम मार्केट में इतना ट्रेंड कर रहा है, तो 2021 में बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब स्कोप तो ऑब्वियसली, लेकिन जब भी आप ऐसे एप्लीकेशन बारे में जब आपको बता देता हूं तो फिर दूसरा पॉइंट एक और ये आता है, या फिर मैं ये कह लूं कि मेरे इस वीडियो में तीसरा पॉइंट है कि आप ऐसे एप्लीकेशन से कितना अर्न कर पाओगे। दोस्तों अर्निंग की बात की जाए तो जिस एप्लीकेशन में ज्यादा यूजर्स रहते हैं, जिस एप्लीकेशन में या फिर जिस एप्लीकेशन को यूजर्स ज्यादा देर तक यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सच में बहुत ज्यादा अर्न करता है, क्योंकि वहां पे आपके ऑडियंस बने हुए, आप उनको टाइम टू टाइम एड्स दिखा सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल ऐड भी दिखा सकते हो। मतलब आप अगर आप फेसबुक यूज करते होंगे ज्यादा टाइम तक, अगर आप एक एवरेज टाइम निकाला जाए, नॉर्मली एक एवरेज टाइम निकाला जाए तो लगभग दिन भर में आप 15 से 20 मिनट तो जरूर देते होंगे फेसबुक को। अगर आप आपके वहां पे अच्छे फॉलोअर्स हैं और आप फेसबुक फीड्स वगैरह पोस्ट करना या रीड करना पसंद करते हैं, तो 15 से 20 मिनट आप जरूर देते होंगे। उस 15 से 20 मिनट के अंदर आपको लगभग 15 से 20 या उससे ज्यादा ऐड दिखा दिए जाते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड। तो सोचिए उनका कितना फायदा हुआ। इंप्रेशन ही पड़े तो आपने देखा, तो आपका जो आई आपने वो देख लिया ना, उसके भी अमाउंट वो फेसबुक उस जो एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइज कर रहा है वहां पे उससे कट कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा, अगर आपको पसंद आता तो आप ले भी सकते थे। तो इंप्रेशंस के भी पैसे कटते हैं। तो वैसे ही जो जिस भी एप्लीकेशन में, अगर आपके एप्लीकेशन में बैटल चल रहा है तो ऑब्वियसली दो लोग खेल रहे हैं, यूजर्स वोट कर रहे हैं वहां पे, इसका मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर यूजर्स टिके हुए हैं, ज्यादा लंबे समय तक वहां पे रुक रहे हैं, तो आप उनके सामने ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखा सकते हो। मतलब कि अर्निंग का सोर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, एड्स के थ्रू, सब्सक्रिप्शन मॉडल, वहां पे स्टिकर्स के थ्रू, आप पेड स्टिकर्स रख दीजिए, उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। ये सारे मॉड्यूल्स को आप ऐड कर सकते हो अपने एप्लीकेशन से। अब बात करते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन से कितना, मतलब ऐसे एप्लीकेशन को बनवाने में कितना खर्चा आएगा। चौथा पॉइंट है मेरा, ऐसे एप्लीकेशन को बनवाने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों खर्चे की बात की जाए तो बेटर है, अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बनवा रहे हैं तो अराउंड 80 to 1 लाख के अंडर हो जाता है। अगर आप एक नेटिव एप्लीकेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लिए बनवा रहे हैं तो अराउंड 1.5 लाख तक जाता है, क्योंकि उसमें हार्डवेयर एक्सेस लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक लगभग बजट आप मान के चलिए 1 to 1.5 लाख के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे एप्लीकेशन यानी जो बैटल एप्स रहते हैं, ये एप्स बनवाएं या गेम बनवाएं। क्योंकि दोस्तों बैटल जो है, बैटल सुनते ही मन में एक आता है, एक इमेज क्रिएट होती है कि हमें गेम्स बनवाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें वहीं बैटल करते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, गेम के साथ साथ एप्लीकेशन में भी इस टाइम बहुत ज्यादा स्कोप है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो और आपका जो एप्लीकेशन है या गेम है ये किन कैटेगरी के यूजर्स या फिर कैसे यूजर्स के लिए है, किस एज के कैटेगरी के यूजर्स के लिए है। अगर आप गेम बना रहे हो तो आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो, वहां पे ज्यादा मतलब अर्न तो नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत देर तक वहां पे बच्चे मतलब टिके रहेंगे आपके एप्लीकेशन पे या फिर आपके गेम में टिके रहेंगे। अगर आप बच्चों के लिए मतलब एक क्विज ऐप बना रहे हो तो भी छोटे मोटे क्विज वहां पे डाल रहे हो आप, मतलब किड्स के लिए बना रहे हो तो वहां पे ज्यादा अर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बनवा रहे हो तो वहां पे आप ज्यादा अर्न कर पाओगे। डिपेंड करता है कि आप कौन से एज की कैटेगरी के यूजर्स के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप गेम बनवाना चाहते हो या एप्लीकेशन। आप ये इस वीडियो को देखने के बाद ऑलमोस्ट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, कुछ ये नया आइडिया लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।